पीएम मोदी बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर में 51 घंटे बाद पीएम मोदी सोमवार को 8 बजे देश को संबोधित करते हैं। 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की है। यूपी के इन जिलों में लोगों को नहीं खाने पड़ेंगे झटके, 290 करोड़ के रुपए से सुधारी जाएगी सड़कों की हालत। शासन ने प्रदेश के सड़कों की हालत सुधारने के लिए 290.45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये राशि 96 ग्रामीण मार्गों, जिला मार्गों और अन्य जिला मार्गों सहित 6 जिलों के राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए खर्च किया जाएगा। ब्रह्मोस बनने लगी, यूपी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर होगा। कानपुर में ड्रोन, आगरा में रडार बनेंगे। डिफेंस कॉरिडोर में शामिल 6 शहर। तारीख 1 फरवरी 2018। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 में देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर 6 शहर अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ को चुना गया है। वाराणसी में योगी ने अफसरों को फटकारा, कहा काम करने का तरीका ठीक करो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सतर्क रहें। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में विकास कामों और कानून व्यवस्था को लेकर अफसर जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ली। योगी ने कहा, लूट, चैन स्नैचिंग जैसे घटनाओं पर पुलिस सख्ती रोक लगाएगी। समीक्षा के दौरान कुछ परियोजनाओं के निर्माण की लेट लतीफी पर यूपी राजकीय निर्माण निगम, यूपीपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, शहरी और ग्रामीण सेतु निगम के अफसरों को फटकार। यूपी में 20 जून को आ सकता है मानसून। 8 साल में एक बार टाइम पर आया। पिछले साल 15 से 20% ज़्यादा बारिश होगी। मानसून केरल में इस बार तय समय 1 जून से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आईएमडी ने बताया कि 1 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून 8 जुलाई तक अन्य राज्यों को कवर कर सकता है। भारत पाक तनाव, पंजाब से यूपी बिहार के लोगों का पलायन, बोले डर लग रहा है, माहौल ठीक होने पर लौटेंगे। खेती इंडस्ट्री के सामने संकट। अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना रेलवे स्टेशन पर घर जाने के लिए पहुंचे यूपी बिहार के लोग। इनमें स्टूडेंट, कारीगर और पर्यटक शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के बॉर्डर जिलों में ड्रोन अटैक के कारण लेबर उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना जा रहे हैं। सीज फायर के बाद लोगों में डर है। इससे जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पठानकोट के रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ देखी जा रही है। नेहा राठौर की याचिका पर लखनऊ में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेंच सुना सकती है फैसला। एफआईआर रद्द करने की डाली थी याचिका। लोक गायिका नेहा राठौर की याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच 12 मई को सुनवाई करेगी। नेहा की ओर से हाल में ही अपने खिलाफ लखनऊ में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। नेहा ने 7 मई को याचिका दायर की। उस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बीआर सिंह खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 मई को करने का फैसला किया है। संभल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, गला घोंटकर मारा, शव को जंगल में दफनाया। संभल के थाना कैला देवी पुलिस ने पति को मारने और पत्नी प्रेमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मां के साथ गोद में 2.5 साल का बेटा भी रहा तथा गोद में बेटे के साथ। घटना जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव नइयो के मढ़ैया की है। गुगली बहगत बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था। वो अपनी पत्नी पूजा के और बच्चों के साथ गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करता था। वहीं गीतेश एक व्यक्ति मजदूरी करता था। काम के दौरान गुगली और गीतेश की दोस्ती हो गई। इसी बीच पूजा और गीतेश के बीच संबंध बन गया, जिसके बाद इस कारनामे को अंजाम दिया गया। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत, वकील का दावा, बोले रामद्रोही। अमेरिका में भगवान राम से जुड़ी कहानियों को काल्पनिक कहा। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज हुई। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहाँ पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ उनका एक सेशन था।
कानपुर एसीपी मोहसिन के सस्पेंशन पर रोक। हाई कोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं। कानपुर आईआईटी के स्कॉलर के यौन उत्पीड़न में फंसे एसपी मोहम्मद मोहसिन खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहत मिली है। कोर्ट ने उनके सस्पेंशन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाई। बीएचयू और संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। योगी ने सर्किट हाउस में विकास और कानून व्यवस्था को लेकर सभी विभागों के अफसरों की मीटिंग बुलाई। सबसे पहले योगी ने सर्किट हाउस में विधायकों, मेयर, जिला पंचायत समेत जनप्रतिनिधियों की मुलाकात की। वो पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ भी पहुंचे। यूपी में सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया। नौकरी के तलाश में भटक रहे हाई स्कूल फेल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए अब रोजगार का बेहतरीन मौका मिल चुका है। सपा ने तय किया टारगेट देने का फार्मूला, बूथ पर नेताओं की सक्रियता मजबूती करेगी दावेदारी। जारी हुए निर्देश। सपा ने अपने पदाधिकारी को और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ पर स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेंगे। पीडीए, पर्चा वितरण समेत तमाम मुद्दों पर वे कितना सक्रिय रहते हैं, भविष्य में उनकी टिकट की दावेदारी इसी आधार पर तय होगी। स्कूलों में 45 दिन की छुट्टी का ऐलान, आदेश जारी। गर्मी का मौसम आ गया है और साथ ही मिल रही है छात्रों को राहत देने वाली गर्मी की छुट्टियां। मई का महीना आते ही कई राज्य के स्कूल बंद हो जाते हैं और अब छात्र अपने पढ़ाई के बोझ से कुछ राहत भी महसूस कर पाएंगे।